नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, जब ये चैनल शुरू किया था तो उसका नाम जनपक्ष इसीलिए रखा था कि उसमें जनता का पक्ष शामिल होगा। तो अब तक जो साहित्य, जो समाज, जो राजनीति इस मंच पे आती रही है, जिन किताबों का हम जिक्र करते रहे हैं, जिन पे मैंने बात की है, उनका मकसद बहुत साफ है। वो किसी भी तरह जनता से जुड़ी होनी चाहिए। वो सत्ता के विमर्श में, उसके प्रलोभन में नहीं आनी चाहिए। वो जो अ, दुष्प्रचार किया जाता है तरह तरह से मीडिया में, उसके प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। यह आज बात मैं क्यों कह रहा हूं? मुझे दो बिल्कुल अलग तरह की कविताओं की याद आ रही है। एक तो बड़ी मशहूर पंक्ति है बर्तोल्ट ब्रेख्त की, जो मैं बार बार दोहराता रहता हूं। उस पे मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले मुझे कल ही यश मालवीय ने, जिनके जिनकी कविताओं पे, जिनके नवगीतों पे मैंने चर्चा की थी, उन्होंने अपना बिल्कुल ताजा गीत भेजा। उस गीत की कुछ पंक्तियां पहले मैं साझा करना चाहता हूं, ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान का असल मिजाज क्या है। तो वो शुरू होती है नज्म। उन्होंने लिखा है, यश मालवीय ने मुझे भेजते हुए उस पर लिखा है कि नज्म है। तो ये नज्म जो है, आया है फिर मोहब्बत मोहब्बत की शान का महीना, कैसे कहें कि कैसा रमजान का महीना। रोजे के बाद रोजा, रोजे के बाद रोजा, फिर शाम ढले जमकर जलपान का महीना। रमजान का महीना, रमजान का महीना। घर घर में है इबादत, घर घर में है सिवैया, सादिक के यहाँ बैठे हैं शाम से कन्हैया। शरबत के घूंट के संग तरबूज चना लैया, नैया निकाल लाया मझदार से खिवैया। मुरली की मीठी मीठी तान का महीना, गीता के संग है फिर कुरान का महीना। टोपी में फिर सजा है आन बान का महीना, मन ही में फूले फूले है धान का महीना। रमजान का महीना, रमजान का महीना। ये नज्म लंबी है, मैं पूरी नज्म नहीं सुनाऊंगा, लेकिन ये नज्म उस भावना की तस्दीक करती है जो हिंदुस्तान में सदियों से रही है। एक साझा संस्कृति की, एक साझा रवायत की, मिलजुल कर सारे त्योहार मनाने की, लड़ने झगड़ने की भी, मेल मोहब्बत की भी। लेकिन इस रवायत पे इन दिनों प्रहार बहुत तेज हो रहे हैं, और इस प्रहार की एक मिसाल पिछले दिनों और आई, जिसके बहुत सारे दुखद पहलू थे। और फिर मुझे इससे उलट एक कविता पंक्ति याद आई, जो मैं बार बार दोहराता रहता हूं, बर्तोल्ट ब्रेख्त की, कि हम सबके हाथ में थमा दिए गए हैं छोटे छोटे न्याय, ताकि जो बड़ा अन्याय है उस पे पर्दा पड़ा रहे। ये छोटे छोटे न्याय भी अब थमाने की जरूरत नहीं रही। जैसे जो बड़ा अन्याय है उसके कई टुकड़े कर दिए गए हैं, छोटे छोटे अन्याय हर तरफ छितराए हुए हैं, और उन्हें न्याय की तरह पढ़ने की नसीहत हमें दी जा रही है। और हम उसके दबाव में किस तरह हैं, इसकी एक मिसाल पिछले दिनों आई, जब एक आपसी झगड़े की घटना को बिल्कुल सांप्रदायिक रंग दिया गया, और इस तरह पेश किया गया कि देखो, इस कट्टरता पे सवाल क्यों नहीं उठाते हो। बात 4 तारीख की थी, 4 मार्च की, होली के दिन की। खबर अगले दिन या एक आध दिन बाद आई कि उत्तम नगर में, दिल्ली के उत्तम नगर में, एक बच्ची ने गलती से होली खेलते हुए गुब्बारा किसी महिला पे, मुस्लिम महिला पे डाल दिया। इससे शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ा कि उस महिला के घर वाले अपने दोस्तों के साथ आए। उन्होंने इस घर में घुस के एक लड़के की पिटाई की। निशांत खटीक नाम का वो लड़का है, उसकी मौत हो गई। ये वाकई बहुत त्रासदी में डाल, बहुत दहलाने वाली खबर थी, सेहरा देने वाली खबर। क्या हमारे त्योहार इतने संकरे हो गए हैं? यहाँ तो नजीर अकबर आबादी से लेकर तमाम लोग होली के गुण गाते रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि होली और ईद के बीच इतने बड़ा, रमजान के महीने में इतना बड़ा फासला पैदा हो गया कि एक रंग खून के रंग में बदल गया? तुरंत इस घटना की निंदा शुरू हो गई।
सबने कहा कि आरोपी को, गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस मांग में वे मुस्लिम जन आगे थे जिन्हें लगता था कि इस देश के फैब्रिक को बचाना जरूरी है। वो सेक्युलर लोग भी आगे थे जो अक्सर इस इल्जाम से घिरे रहते हैं कि वो एक पक्ष का साथ देते हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये दबाव कितना ज्यादा है कि सबने धड़ाधड़ सोशल मीडिया पे टिप्पणियां लिखनी शुरू कर दी। मैंने नहीं लिखी क्योंकि मैं बहुत तात्कालिक टिप्पणियों का हामी नहीं हूं, लेकिन मैंने पाया कि मेरे कई दोस्त जो बहुत सख्त ढंग से ऐसे किसी संकीर्ण दायरे के खिलाफ हैं, जो इस तरह की सांप्रदायिक आवाजों से लड़ाई लड़ते रहे हैं, उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पे लिखा कि ना, ये तो बहुत ही घृणित कर्म है और इसके लिए आरोपी को, गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। उचित बात है, एक हत्या हुई है, वो हत्या जो है किसी की भी हो, उसके गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये अपराध का, ये आपसी झगड़े का मामला था या ये हिंदू मुसलमान का मामला था? आने वाले दिनों में ये बात खुली कि असल में ये दो परिवार जो एक दूसरे को जानते थे, जिनके बीच पुराने विवाद भी थे। ठीक है कि विवाद रंग से हुआ, होली के गुब्बारे से हुआ, लेकिन इस पे पुराने विवादों की छाया थी, झगड़ा हुआ, दोनों तरफ के लोग घायल हुए। अखबारों की रिपोर्ट पढ़िए तो दूसरी तरफ के घायल लोगों का नाम पता ही नहीं चलेगा। दूसरी तरफ के भी घायल लोग, कई मुस्लिम लोग घायल हुए जो अस्पताल में हैं। तो ये दो परिवारों का झगड़ा था। ठीक है कि एक हिंदू परिवार था, एक मुस्लिम परिवार था, और रंग लगाना एक बहाना हो गया, लेकिन झगड़ा पुराना था। लेकिन इस पुराने झगड़े को एक सांप्रदायिक एंगल देने का काम उन लोगों ने किया जो आजकल इस देश की राजनीति में बहुत मुखर हो गए हैं। अचानक जो हिंदूवादी संगठन थे वो सक्रिय हो गए कि देखो, इनको होली का एक रंग तक पसंद नहीं है। सारी की सारी असली खबर दब गई। लगा कि ये तो सांप्रदायिक तंग नजरी का कितना बड़ा मामला है और इस मुस्लिम कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। सच्चाई दूसरी थी जो धीरे धीरे सामने आई कि परिवारों का झगड़ा था, दोनों तरफ लोग पिटे, दोनों तरफ घायल हुए। इंसाफ का तकाजा था कि दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो कार्रवाई एक तरफा हो रही है, लेकिन दूसरे पक्ष के लिए लड़ने वाला कोई नहीं था। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठन सड़क पे उतर आए। उन्होंने तोड़ फोड़ की, घरों में घुस के सामान फेंका। ये सब खबरें आ रही है, या आधिकारिक रूप से उनके नाम न ले तो कुछ लोगों ने, जिनको ऐसे संगठनों का समर्थन रहता है, घुसकर फेंका। और अंततः क्या हुआ कि जिस बुलडोजर जस्टिस को हम अब तक यूपी में और एमपी में और दूसरी जगहों पे घटता देख रहे हैं, वो दिल्ली भी आ पहुंचा। आरोपियों का घर का एक हिस्सा ढहा दिया गया बुलडोजर से, बताते हुए कि तो अवैध निर्माण है। कोई नोटिस नहीं, कहीं कोई सूचना, कोई चेतावनी नहीं। एक घटना में परिवार का नाम आता है एक अपराध में, और एक बुलडोजर न्याय करने पहुंच जाता है। जो प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं कि जी, सरकारी कब्जे पे जो जमीन हटाई जा सकती है उसके लिए नोटिस देना जरूरी नहीं है। यानी सरकारी जमीन पे जो निजी कब्जा है उसके लिए नोटिस देना जरूरी नहीं है। दोस्तों, 3/4 दिल्ली खाली हो जाएगी अगर इस तरह बुलडोजर चला तो। लेकिन बुलडोजर वहीं चलना है जहां उसको इन कट्टरपंथी ताकतों का इशारा है। तो इस पूरे मामले में दिखाई ये पड़ता है कि हम न्याय की जगह राजनीति के साथ हो लिए। न्याय असल में लगातार मुश्किल होता जा रहा एक काम है। न्याय लगातार असंभव होती जा रही एक प्रक्रिया है। अब जो राजनीति है, वर्चस्व की है, दबदबे की है, बहुसंख्यकवाद की है। और इसमें जो सबसे डराने वाली बात है कि असल में देखिए तो एक खटीक परिवार और मुस्लिम परिवार का झगड़ा था। अगर इसको उनकी सामाजिक पहचान से जोड़े, इसको सनातन से जोड़ दिया गया,
और इस पे वो लोग भी बयान दे रहे हैं जो 4 दिन पहले ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जो सनातन एकता की बात करते हैं, जो गोली मारने की बात करते हैं। ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई अदालत नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। सारे के सारे मुकदमे जो हैं एक तरफा हो रहे हैं। कम से कम ये संदेश जा रहा है, ये इस देश के समान नागरिकों के खिलाफ एक तरह का जिसके लिए मुझे ठीक शब्द नहीं सूझ रहा है, एक तरह का भेदभाव तो है। भेदभाव तो हमारे देश में हमेशा से रहा, लेकिन इस भेदभाव को पहले इस तरह की सरकारी मान्यता, इस तरह की मुहर नहीं मिलती थी जो अब मिल रही है। मुख्यमंत्री तक को परवाह नहीं है कि वो इस मामले की ठीक से जांच होने दें। वो दोषियों को दंड मिलेगा क्योंकि दोषियों की पहचान हो गई है। तो दोस्तों, दिल्ली के उत्तम नगर में जो कुछ हुआ वो सांप्रदायिक झगड़ा नहीं था, वो एक पारिवारिक झगड़ा था। दुखद ढंग से एक जान गई, उसका भी इंसाफ होना चाहिए। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ज्यादा बड़ा अपराध वो कर रहे हैं जो ऐसे अपराधों को अपने सांप्रदायिक राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस समाज के धागे को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यश मालवीय के गीत की भावना को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचें, ऐसी राजनीति से बचें, नहीं तो ये एक दिन अपना बुलडोजर लेके हमारे घरों में भी आ जाएगी और फिर हम बार बार दोहराई जा रही वो कविता याद करने को अभिशप्त होंगे कि जब वो हमारे घर आए तो हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं बचा था। न्याय के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में, बराबरी के पक्ष में खड़ा होना आसान नहीं है, लेकिन खड़ा होना पड़ेगा। अभी इतना ही, शुक्रिया।